तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम से बहुत ही ज्यादा पहले की है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी इस वक्त 6 ग्रेट हीरोज के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन डीमन लॉर्ड की आर्मी में स्केलेटन थे जिन्हें चोट पहुंचाना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ हीरोज की आर्मी में ह्यूमन सोल्जर्स थे, लेकिन जो हीरोज की आर्मी थी उनके ऊपर गॉड का मैजिक था। इसका मतलब गॉड उनकी तरफ से थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड के डिफेंस की लाइट लाइन भी ब्रेक होने वाली थी, जिससे डीमन लॉर्ड मतलब इस सीरीज का मेन कैरेक्टर लियोनिस बहुत गुस्सा था। तभी वो एक बड़े से गोल्डन ट्री क्रिएचर को भी देखता है। इस चीज के बाद उसने अब फैसला कर लिया था कि उसे भी अब फाइट करनी ही होगी, लेकिन तभी उसके वफादार दो साथी उससे कहते हैं कि आपने गॉडेस ऑफ रिबेलियन को प्रॉमिस किया था कि आप अभी कुछ भी नहीं करोगे। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि तुमने सही कहा। अब इसी चीज से वो अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि वो 1000 साल बाद फिर लौट कर आएगा और अपना राज फिर से खड़ा करेगा। और इसके बाद उसने खुद को सोल कैप्चरिंग स्टोन में बंद कर लिया था। और अब यहाँ से कहानी सीधा ही 1000 साल बाद पर आती है। हम इस वक्त इसी जगह पर थे जहाँ पर 1 साल पहले लियोनिस रहा करता था। अब ये जगह पुरानी होने के कारण टॉम डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ हम अभी 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सीलिया और एक का नाम रेजिना था। वो यहाँ इस टॉम को एक्सप्लोर कर यहाँ के सीक्रेट वेपन्स या फिर जो कुछ मैजिक आइटम्स उन्हें मिल सके उसे लेने के लिए आई थी। साथ ही जिस अकेडमी से वो है वहाँ से उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि कुछ मॉन्स्टर जिन्हें वाइड कहा जाता है वो यहीं इसी टॉम में छुपे हुए हैं। अंदर आने के बाद वो वहाँ पर एक बड़ा सा गेट देखते हैं जिसे ताकत से खोलना नामुमकिन था। और जब सीलिया अपने फोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि इस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, मगर अब जैसे ही वो फिर से उसे टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। यहाँ रेजिना तो अलग रास्ते चली गई थी, पर सीलिया इस रूम में एंटर करती है जहाँ उसे वो सोल कैप्चरिंग स्टोन दिखता है। अब तभी सीन शिफ्ट होकर लियोनिस के पास आ जाता है, जो कि अभी रोसेलिया के सामने था। ये वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने प्रॉमिस किया था। यहाँ रोसेलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल अब पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब लियोनिस के लौटने का समय आ चुका है। अब रोसेलिया वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी लियोनिस उसे रोकता है, जिस पर रोसेलिया कहती है कि अगर हो सके तो हम फिर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया उस स्टोन को देखती है और उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है, जिसे बचाने के लिए वो उस स्टोन को शूट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ स्टोन के अंदर लियोनिस को भी होश आ चुका था। वो इस वक्त सोच रहा था कि शायद सीलिया उसकी ग्रेव मतलब उस मैजिक स्टोन को चुराने के लिए आई है। इसी वजह से अब वो फैसला करता है कि उसे सीलिया को रीइंकार्नेट डीमन लॉर्ड की पावर दिखानी होगी, और वो अपने मैजिक को बस थोड़ा सा रिलीज करता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल ब्रेक हो चुका था और सीलिया वहीं पर गिर चुकी थी। लियोनिस सोचता है कि शायद ये लड़की एल्फ क्लेन से है, इसीलिए अब वो सीलिया को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी सीलिया को होश आ जाता और वो पूछती है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इस तरह की जगह पर क्या कर रहा है। अब लियोनिस वहाँ क्रिस्टल में खुद को देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसका रीइंकार्नेशन स्पेल फेल हो गया, इसीलिए वो अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में वापस नहीं आ पाया। ये असल में उसका पहले वाला फॉर्म है, जब वो डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि हीरोज की गिनती में आता था। अब यहाँ लियोनिस ये देखकर शॉक था। तभी सीलिया कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें क्रिस्टल से चोट तो नहीं लग गई। और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मगर इसके बाद अब लियोनिस अचानक से बेहोश हो गया था। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो सोच रहा था कि शायद उसने 1000 साल से कुछ खाया नहीं है, इसी वजह से वो इतने टाइम तक बेहोश था। अब जैसे ही वो होश में आता है तो सीलिया यहाँ पर उसे कुछ कुकीज खाने को देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका नाम सीलिया है और वो होली स्वॉर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। असल में ये एकेडमी बहुत ही खास है और ये मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन करती है, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि लियोनिस भी वहीं पर जाने वाला है। यहाँ पर लियोनिस सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से सीलिया से सारी जानकारी निकालनी होगी कि आखिर इन 1000 सालों में यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन सीलिया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह के वॉइड मॉन्स्टर यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर लियोनिस थोड़ा हैरान था और वो पूछता है कि आखिर वॉइड मॉन्स्टर क्या होते हैं। इस पर वो उसे बताती है कि असल में ये दूसरे दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, और इन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारी एकेडमी बनाई गई है। और अभी एकेडमी की तरफ से ही मैं और मेरी दोस्त रेजिना यहाँ पर आए थे इस टॉम का रिसर्च करने के लिए, मगर यहाँ पर मुझे तुम मिल गए। अब लियोनिस ये बात सुनकर थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसके टाइम पर ह्यूमंस के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ 2 ही थे। एक था खुद डीमन लॉर्ड यानी कि लियोनिस, और दूसरी थी गॉडेस ऑफ रिबेलियन। अब इसी दौरान वहाँ पर रेजिना का कॉल आता है। उसे कुछ वॉइड मॉन्स्टर दिख चुके थे। वो तुरंत सीलिया को वहाँ पर बुला रही थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ सामने भी एक वॉइड मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सीलिया ने अपनी पिस्टल निकालकर उस पर अटैक करना चालू कर दिया था, लेकिन उससे वॉइड मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, और यहाँ पर लियोनिस भी अब अपनी मैजिक पावर को यूज करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पर गलती से गिर जाता है। लेकिन सही वक्त पर अब रेजिना वहाँ पर आ चुकी थी और वो अपनी बहुत ही बड़ी कैनन से तुरंत ही उस वॉइड मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा होने लगा था और वो
बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से रेजिना तुरंत ही अपने कैनन को ट्रांसफॉर्म करती है और उसे पूरी तरह से चार्ज कर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वहाँ पर और भी कई सारे वॉइड मॉन्स्टर आ रहे थे। इस वजह से सीलिया इस वक्त वहाँ से निकलकर लियोनिस को बचा रही थी। रास्ते में उन्हें एक हाई लेवल वॉइड मॉन्स्टर मिलता है। इसका लेवल पिछले वाले से ज्यादा था और इसे देखते ही सीलिया ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी। मगर लियोनिस जानता था कि सीलिया इस वॉइड मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो तो पहले वाले को भी नहीं रोक पाई थी। इसके पास कोई स्पेशल वेपन नहीं है। इस वजह से अब लियोनिस भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसी वक्त सीलिया उसे वहाँ से हटा देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक सीलिया को लग चुका था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। लेकिन अब लियोनिस देखता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। वो यहाँ लियोनिस से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पर अब वहाँ पर वो वाइड मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है। साथ ही और भी कई सारे वाइड मॉन्स्टर अभी उसी तरफ आ रहे थे, लेकिन लियोनिस का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने अभी अभी सोचा था कि वो सीलिया से यहाँ की इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, पर अब सीलिया की जान जा रही है, वो भी सिर्फ लियोनिस को ही बचाते हुए। यहाँ पर वो अपना एक बहुत ही पुराना इंसिडेंट याद करता है, असल में जिसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसका नाम रूसीलिया था। उसने लियोनिस की जान बचाई थी जब लियोनिस हीरोज की गिनती में आता था, लेकिन हीरोज की गिनती में आते हुए भी उसे उसके लोगों ने धोखा दिया जिनकी वो रक्षा कर रहा था। इसी वजह से लियोनिस ने फिर डीमन लॉर्ड बनने का फैसला किया था। पर अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा था। लियोनिस के अंदर इमोशंस आ रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए अब वो खड़ा होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वॉइड मॉन्स्टर उस पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन लियोनिस की जो पावर थी उसका एक फोर्स था जो कि एक बैरियर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने भावनाओं को दिखाना नहीं चाहता था। इस वजह से वो कह रहा था कि तुमने मेरे कैसल पर कब्जा किया, इस वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। और इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से उन सभी वॉइड मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन फिर आखिरी में वो देखता है कि कुछ वॉइड मॉन्स्टर की बोन्स अभी भी बची हुई है, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। उसने बड़े बड़े ड्रैगन्स तक को मारा है, लेकिन अभी तक किसी की भी हड्डियां नहीं बची थी। ये वाइड मॉन्स्टर उसके लिए सिर्फ एलियन थे जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे। अब तभी वो सीलिया की तरफ देखता है जो कि अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, मगर अब वो किसी भी वक्त मरने ही वाली थी। हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी। लेकिन फिर वो एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से अचानक से वो सारा ब्लड वापस से सीलिया की बॉडी में जाने लगता है। सीलिया की चोट भी ठीक हो चुकी थी, पर अब उसकी आंखें रेड हो गई थी और साथ ही उसके पैर पर एक सील बन चुकी थी। और तभी वहाँ पर रेजिना आ जाती है। लियोनिस देखता है कि इन लोगों के पास मैजिक वेपन्स तो हैं, लेकिन ये कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लियोनिस समझ रहा था कि शायद ये लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, इसी वजह से इन्होंने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दी और मैजिक को खो दिया। अब यहाँ पर सीलिया उसे बताती है कि असल में 60 साल पहले वॉइड मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। इस फाइट में वॉइड मॉन्स्टर जीत गए थे, लेकिन उसके बाद सभी चिल्ड्रंस को एक पावर मिली जिसे होली पावर कहते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही सीलिया बताती है कि कुछ चिल्ड्रन जो स्पेशल होते हैं और सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है और उन्हीं को फिर होली स्वॉर्ड एकेडमी में एक स्पेशल जगह मिलती है। वो लियोनिस को भी वहीं पर ले जा रहे थे क्योंकि उसे लगा था कि लियोनिस के पास भी कोई हीलिंग पावर है। इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी बाइक पर लियोनिस को लेकर सिटी की तरफ लौटने लगे थे। अब कुछ देर के बाद वो वहाँ दूर से ही उस सिटी को देखते हैं। लियोनिस उस सिटी को देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि सच में ह्यूमंस ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। इसके बाद अचानक से सीन चेंज होता है और हम सीलिया और रेजिना का बचपन का सीन देखते हैं। असल में वॉइड मॉन्स्टर ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से एक बंकर बनाया गया था जहाँ पर लोगों को सेफ रखा जा रहा था। और जो होली स्वॉर्ड मैजिशियन थे वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वैसे सीलिया किसी रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही होली नाइट्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से आमने सामने होकर फाइट कर रहे थे। यहाँ सीलिया रेजिना से कह रही थी कि चिंता मत करो, ये लड़ाई हम ही जीतेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती और वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर सिटी को देखते हैं तो सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वैसे एक और चीज, ये जो होली नाइट होते हैं ये वही लोग बन पाते हैं जो कि बचपन में ही अपने पावर को हासिल कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है तो उन्हें ये पोजीशन दी जाती है। वैसे सबके बाद अब वो लोग सिटी की तरफ पहुंच चुके थे। सिटी के पास पहुंचने के बाद सीलिया लियोनिस से कहती है कि वैसे ये सिटी अभी घूम नहीं रही है, लेकिन अपनी जगह ये चेंज कर सकती है। अभी वॉइड मॉन्स्टर के चलते इस सिटी को यहीं पर रोका गया है और इसी वजह से हम यहाँ टॉम में आए थे। मगर अभी लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि ये सिटी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, तो एक इतनी बड़ी सिटी अपनी जगह कैसे चेंज कर सकती है। वैसे लियोनिस के मन में इस वक्त चल रहा था कि उसे किसी भी तरह से अपने डीमन लॉर्ड आर्मी को फिर से बिल्ड करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया
यह क्या है ये हमें कुछ देर में पता चलेगा। अभी तो वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, लेकिन अब सीलिया और रेजिना को वहाँ से कहीं पर जाना था। वो उससे कहते हैं कि हम कुछ देर में लौट कर आएंगे। अभी लियोनिस वहीं पर पास ही एक पब्लिक टॉयलेट में जा रहा था और वो वहाँ पर जाकर दो नाम लेता है, एक सैरी और एक ब्लैकश। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सैरी है वो लियोनिस की मेड है और जो ब्लैकस है वो असल में एक डॉग है, लेकिन लियोनिस उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वैसे ब्लैकस को प्रिंस और शैडो रेल्म भी कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही लियोनिस के पुराने फॉर्म को देखकर शॉक थे। यहाँ पर ब्लैकस कह रहा था कि मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ और सॉरी कह रही थी कि आप इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, लेकिन लियोनिस कहता है कि देखो ये सब बातें बाद में होती रहेगी, अभी मैंने तुम्हें एक मदद करने के लिए बुलाया है। अब वो पूछ गए कि कैसा फेवर। इस पर लियोनिस उन दोनों को ही सिचुएशन समझाता है कि 1000 साल बीत चुके हैं। मैंने सोचा था मैं फ्यूचर में आकर अपनी डीमन आर्मी खड़ी करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि धरती पर से ये मैजिक ही खत्म हो चुका है। वैसे अभी ब्लैकस कह रहा था कि हाँ मुझे यहाँ अपना वाला मैजिक स्मेल नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ किसी दूसरे तरह की मैजिक फील हो रही है। अब लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारी डीमन आर्मी फिर से खड़ी करें, लेकिन उसके पहले जितनी हो सके उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इसके बाद लियोनिस वहां से जाता है चेकिंग के लिए, पर वो मशीन अचानक से अलार्म बजाने लगती है, पर लियोनिस ने अपने मैजिक स्पेल की मदद से उसे ठीक कर दिया था। बाद में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी जा चुकी थी। तभी सीलिया वहां पर आती है और कार्ड में फोटो खींचने लगती है। अब लियोनिस पूछता है तो वो बताती है कि यही इस सिटी में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर तुमने इसे खो भी दिया तो मेरे पास इसकी फोटो है जिससे तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब लियोनिस यहाँ पर सिटी घूमने का डिसाइड करता है, जिसके बाद सीलिया उसे बाइक पर सिटी की तरफ ले जा रही थी। अब सिटी में बहुत ही शांति थी तो लियोनिस पूछता है कि अगर वॉइड मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं फिर ये सिटी इतनी शांत कैसे हो सकती है। तो सीलिया उसे बताती है कि हमने सब कुछ प्लान कर रखा है। फ्रंट लाइन पर होली नाइट्स खड़े हैं जो किसी भी वॉइड मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। साथ ही वो बताती है कि हम सिटी को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इस चीज में थोड़ी मेहनत लग रही है लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है। उन्होंने सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहा करते हैं, दूसरी जगह है कमर्शियल एरिया जहाँ पर लोग खाने की और बाकी सारी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, और तीसरी वाली जगह को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद सीलिया बताती है कि वहाँ इन तीनों के बीच एक एकेडमी है जिसमें वो और बाकी सारे स्टूडेंट रहते हैं, और वो जगह इस सिटी की पूरी मिलिट्री को भी संभालती है। अब इसके बाद वो उस एकेडमी में पहुंचते हैं जहाँ पर लियोनिस को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। वो पूछता है कि क्या ये जगह भी एकेडमी के अंदर आती है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, और फिर वो बताती है कि ये जो बिल्डिंग है इनमें डांस हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, थिएटर और बाकी हर चीज है। अब लियोनिस ये सब जानकर शौक था। वो पूछता है कि आखिर एक एकेडमी में जहाँ पर मिलिट्री की तैयारी हो रही है उस जगह को इस तरह की चीजों से क्या लेना देना। इस चीज पर सीलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कही, पर होली स्वॉर्ड कोई मामूली चीज नहीं है, वो हर किसी को गॉड के थ्रू मिलती है और इसको जगाने के लिए हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है, और यही सब चीज हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है। अब वो लियोनिस को ऐसी बातें बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ सीलिया की ही क्लास का एक लड़का था और उसके साथ और 4 लड़कियां भी थी। वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का है। वो यहाँ पर आते ही सीलिया का मजाक उड़ाने लगता है। असल में सीलिया ने अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड नहीं किया था और इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। लियोनिस को ये चीज देखकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें एकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। लेकिन अब सीलिया के मना करने के बाद वो लड़का रिवील करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सीलिया को खुद के बेनिफिट के लिए ज्वाइन होने को कह रहा था। वैसे बाकी वो 4 लड़कियां भी इसीलिए इसके साथ है क्योंकि वो लड़का या तो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर उसकी आगे तक पहुंच होगी, और वो इसीलिए सीलिया को अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कह रहा था जिससे कि वो उसे भी इसी तरह से अपना सर्वेंट बना सके। यहाँ पर लियोनिस नोटिस करता है कि जो 4 गर्ल्स थी वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ गया था कि ये किसी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही है। असल में उस लड़के के पास यही होली स्वॉर्ड की पावर है। सीलिया भी ये बात जानती थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है और सीलिया मना करती है तो अब वो लड़का उसका बाल खींचने लगता है। यहाँ लियोनिस को इस चीज पर गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये ग्रेविटी पावर थी, इसकी वजह से वो लड़का वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
हम देखते हैं कि अब जब लियोनिस अपनी पावर को रोकता है तब वो लड़का खड़े होकर अपनी मैजिक पावर से अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है जो कि उसे रोक देती है। और साथ ही उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथ ही बिना वजह और बिना रीजन के अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर रहा था, जो कि वहाँ एक इलीगल काम है। लेकिन अब वो लड़का इस चीज से डर गया था और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की वहाँ पर आई थी वो गर्ल्स डॉम सेक्टर की मेन है और वो यहाँ पर आकर लियोनिस से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दो, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अब लियोनिस यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं पहले कई तरह के मॉन्स्टर को माफ कर चुका हूँ, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे माफी मांग रही है। यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ मैजिक बॉल हैं जो कि लियोनिस के आसपास घूम रही थी। आगे हमें उस लड़की का नाम एल्फाइन पता चलता है। अब यहाँ पर सीलिया एल्फाइन को बताती है कि लियोनिस उसे उस टॉम के अंदर मिला था जहाँ पर वो वाइल्ड मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गए थे। ये बात सुनकर एल्फाइन कहती है कि उसे वो वाइल्ड मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, उसे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द ऊपर पोजीशन के लोगों को भेजनी होगी। यहाँ पर सीलिया उसे लियोनिस के बारे में भी बताती है तो एल्फाइन कहती है कि वो लियोनिस के लिए ड्रेस भेज देगी और फिर वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी कैपेबल है। अब तभी अचानक से सीलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। लियोनिस समझ गया था कि टाइम आ चुका और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो गर्ल्स डॉम के अंदर आ गए थे। यहाँ अकेडमी स्टूडेंट को रहने के लिए एक प्राइवेट रूम दिया जाता है जहाँ वो 2 लोगों को एक कमरा देते हैं। वैसे ये गर्ल्स डॉम है, इस वजह से लियोनिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। मेन दिक्कत तो तब हुई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए साथ ले गई थी। अब यहाँ वो लियोनिस को शैम्पू करते हुए बताती है कि उसकी फैमिली बहुत पहले मारी जा चुकी है। वो बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स होली नाइट्स थे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसी वजह से उसे अभी तक इस एकेडमी में रहने दिया जा रहा है, वरना अभी तक उसके पास कोई भी होली स्वॉर्ड की पावर नहीं है, इसीलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ टाइम में उसकी ये पावर नहीं शो होती तो उसे सच में निकाल दिया जाएगा। और साथ ही वो बताती है कि उसके उस टॉम में आने का असली कारण भी यही था कि वो वाइल्ड मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खतरे में फंसे, जिससे कि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो सके। मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी, इतने में ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैर पर बनी हुई सील को टच करता है तो इसके बाद सीलिया की आंखें फिर से रेड हो चुकी थी और अचानक से वो बैठकर लियोनिस को बाइट करती है और इस वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में थी। वो पहले माफी मांगती है और पूछती है कि ये क्या हुआ, तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इस वजह से मुझे मेरा मैजिक स्पेल यूज करना पड़ा और अब तुम मेरी मिनियन मतलब मेरी आर्मी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और वो भी कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। अब सीलिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती है तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ये करना जरूरी था कि लियोनिस ने सीलिया को सब सच बता दिया था, जिसे सुनकर सीलिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। इसके बाद अब वो वहाँ रूम में आ गए थे। यहाँ लियोनिस जब उसके पास बैठा था तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। इस पर लियोनिस बताता है कि मैं बहुत पुराना एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी है, वो सिर्फ अब मेरे ही पास बची है और मैंने तुम्हें बचाने के लिए भी अपनी सीक्रेट पावर का ही इस्तेमाल किया था। सीलिया को अभी भी ज्यादा कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो कह रहा था कि उसने लेवल 10 की लाइफ एंड डेथ पावर का इस्तेमाल किया था और ऐसी पावर के बारे में सीलिया ने आज तक सुना भी नहीं था। लियोनिस कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो सीलिया को बचा पाएगा कि नहीं और उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम थे, फिर भी उसने इस पावर का इस्तेमाल किया उसे बचाने के लिए। अब सीलिया की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। लियोनिस उसे समझा रहा था कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे कि वो सीलिया को फिर से जिंदा कर सके, इस वजह से उसे सीलिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा एक वैम्पायर क्वीन में, जो कि देखा जाए तो उसके डीमन आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब सीलिया इस चीज से थोड़ी परेशान थी, वो कह रही थी कि कुछ अगर बनाना ही था तो कुछ और क्यों नहीं बना दिया, लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम्हारे पास माना, जो कि एक तरह से एनर्जी को ही कहते हैं, वो बहुत ही कम बची थी और माना को रिगेन करने के लिए तुम्हारे ब्लड की जरूरत पड़ती, जिस वजह से तुम्हें वैम्पायर बनाना ही मुझे सही लगा। अब तुम अपनी माना को रिकवर कर सकती हो, लेकिन वक्त वक्त पर तुम्हें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। वैसे अब सीलिया समझ तो गई थी। वैसे फिर वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब सीलिया बाकी की स्टोरी स्टार्ट करती है। वो पहले ही बता चुकी थी कि जब वो 6 साल की थी तभी यहाँ सिटी पर हमला हुआ, जिस चीज में उसके पेरेंट्स जो कि होली नाइट्स थे वो मारे गए। अब सीलिया और रेजिना दोनों ही अकेले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें एकेडमी के बारे में पता चला, जहाँ पर उन्हें ये भी पता लगा कि वो भी होली स्वॉर्ड को समन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ टाइम लगेगा, बस उन्हें अपने इंटरनल पावर को ढूंढना है।
वो बताती है कि वो अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड पावर को नहीं समझ पाई। इस पर लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर माना की थोड़ी कमी है, लेकिन अब तुम एक वैम्पायर क्वीन हो जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी इंटरनल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अब इतना जानकर भी सीलिया समझने को तैयार ही नहीं थी। वहीं अब लियोनिस को भूख लग गई थी, इसीलिए सीलिया उसे लेकर कैंटीन में आती है जहाँ पर वो लोग मेन्यू देख रहे थे। इस वक्त सीलिया कह रही थी कि क्या मुझे ये सब खाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ, अब ना जाने उनकी डाइट में क्या रहता होगा। तो लियोनिस कहता है कि तुम जो चाहो खा सकती हो, तुम एक हाई लेवल वैम्पायर हो और अब तुम्हें इसे खाने से माना यानी कि एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे बॉडी में फैलती है और खाने से तुम्हें बहुत कम एनर्जी मिलेगी, मगर मेरे ब्लड से तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन फिर भी पेट की भूख मिटाने के लिए तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। अब सीलिया मान जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे बस ब्रेड चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में ज़्यादा पैसे लगेंगे और वैसे भी अब मैं मर चुकी हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा खाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लियोनिस उसे समझाता है कि तुम मरी नहीं हो, बल्कि एक तरह से तुम अब इमोर्टल हो चुकी हो। यहाँ पर खाने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो इसीलिए लियोनिस अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है। असल में वो पहले तो डीमन लॉर्ड था, इस वजह से उसके पास ना जाने कितना सोना पड़ा हुआ है और इससे वो पूरी कैंटीन ही नहीं बल्कि पूरी एकेडमी को भी खरीद सकता है। लेकिन जब सीलिया उस गोल्ड कॉइन को देखती है तो वो कहती है कि ये क्या है, इस तरह का गोल्ड या फिर नॉर्मल पैसे यहाँ पर नहीं चलते, यहाँ पर तुम क्रेडिट की मदद से ही सामान खरीद सकते हो। अब वो ये सब सुनकर शौक था। यहाँ पर तभी उसी वक्त हम पीछे से एक लड़की को आते हुए देखते हैं। उसकी ड्रेस अलग थी, मतलब उसने एकेडमी की ऑफिशियल ड्रेस नहीं पहनी थी। इस वजह से दो लड़के उसे परेशान कर रहे थे और उन्होंने उस लड़की को वहीं रोक लिया था। वो बस उस लड़की को परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर वो लड़की अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड निकालती है और उन दोनों को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया और लियोनिस भी अभी उसी की तरफ बढ़ रहे थे। असल में वो लड़की सीलिया की दोस्त ही है और उसका नाम साकुया है। अब यहाँ पर जब दोनों उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस पर साकुया उन्हें पूरी डिटेल में बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। और इसके बाद वो वहाँ पर लियोनिस को देखकर कहती है कि एल्फाइन ने उसे बताया था और शायद उसका नाम लियोनिस है। इसके बाद सीलिया उसे डिटेल में बताती है कि असल में वो लोग वहाँ टॉम में गए थे जहाँ पर उन्हें लियोनिस मिला और सीलिया ने लियोनिस की जान बचाई। यहाँ पर लियोनिस को पता चलता है कि ये जो साकुया है इसने अपनी पूरी लाइफ एक स्वॉर्ड नाइट बनने के लिए लगा दी है, मतलब अभी तक वो सिर्फ स्वॉर्ड ट्रेनिंग में ही अपना ज़्यादा टाइम गुजारती है। वैसे इसके बाद उसने सीलिया और लियोनिस को अपनी तरफ से खाना खिला दिया था। असल में उसके पास अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करती थी, तो उसे इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाते थे और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती थी। यहाँ खाते वक्त लियोनिस पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, जिस पर वो कहती है कि असल में ये उसके होमलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। असल में उसका होमलैंड जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था जब वाइड मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला किया। उसकी पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग भी उसमें मारे गए। वो वहाँ उस अटैक के बाद आखिरी सर्वाइवर थी, तो वो अपनी गाँव और अपनी इकलौती बहन को याद करने के लिए इसे पहनना चाहती थी। इसी वजह से एकेडमी ने भी उसे परमिशन दे दी। वैसे बहुत बातें हो चुकी थी और यहाँ पर लियोनिस को एडमिशन के लिए भी ले जाना था। असल में यहाँ पर इसके लिए पहले एक टेस्ट होता है, तो अब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मिस ऑल्टो के पास, जहाँ पर मिस ऑल्टो कहती है कि हमें टेस्ट लेना है। इस वजह से फिर वो लियोनिस से अपनी होली स्वॉर्ड को निकालने को कहती है। इसका मतलब लियोनिस का वेपन जो कि उसने चुना है। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी वो मैजिक स्टिक निकालता है। ये वही चीज थी जो उसके पास 1000 साल पहले से थी। सीलिया और मिस ऑल्टो को ये चीज थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर फिर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रोबोट्स रखे हुए थे। इन रोबोट को असल में डिजाइन किया गया है वॉइड मॉन्स्टर के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। दरअसल उन्होंने वॉइड मॉन्स्टर के एक्शंस को कैप्चर करके इन रोबोट्स को ट्रेन किया है, जिस वजह से ये नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर की बराबरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लियोनिस की पावर का टेस्ट लेना था, इसीलिए मिस ऑल्टो उससे कहती है कि तुम अपनी मैजिक स्टिक का यूज करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ वो ये भी कह रही थी कि तुम अभी छोटे हो, इस वजह से तुम्हें ज़्यादा पावर को एकदम से यूज नहीं करना चाहिए, तुम अभी बस लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करो। लियोनिस उसकी बात मानकर सिर्फ लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो रोबोट वहीं पर खत्म हो चुके थे। ये देखकर सीलिया और मिस ऑल्टो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि शायद मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा कम था, उन्हें लेवल बढ़ाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद मिस ऑल्टो उन रोबोट्स का लेवल बढ़ा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। उस लड़के का नाम म्यूजेल है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं खुद लियोनिस की पावर का टेस्ट ले सकता हूँ। अब मिस ऑल्टो इस पर कहती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर का लेवल उतना ही है जितना मैं बढ़ाने
वाली थी। अब म्यूजेल का लेवल भी उतना ही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे म्यूजेल को मौका मिल चुका था लियोनिस से फाइट करने का, और वैसे भी वो पहले ही लियोनिस से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। अब वो अपनी होली स्वॉर्ड को निकालता है और उसकी पावर को यूज करता है, जिसके बाद वो चारों लड़कियां जो कि उसके साथ घूम रही थी क्योंकि म्यूजेल ने उनके माइंड पर कंट्रोल रखा था, तो वो चारों भी अपनी होली स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। ये देखकर सिलिया शॉक थी। वो कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन म्यूजेल बताता है कि नहीं, ये तो मेरी पावर्स हैं, ये कोई चीटिंग थोड़ी ना है। यहाँ लियोनिस को तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए इन पांचों से लड़ना बहुत ही आसान था और वो खुद भी ये बात जानता था। लेकिन अब सिलिया को उसकी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूंगी। वैसे अब यहाँ म्यूजेल तो असल में यही चाहता था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब ये चीटिंग होगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरी सर्वेंट बन जाओगी और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगी। अब लियोनिस की जान बचाने के लिए सिलिया को भी हाँ करनी पड़ती है। यहाँ पर लियोनिस वैसे तो मना कर सकता था क्योंकि उसके लिए अकेले ही उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो अभी मना नहीं कर रहा था और ऐसा वो जानबूझकर कर रहा होता है जिससे कि सिलिया प्रॉब्लम में फंसे और अपनी असली पावर को समझ पाए। लेकिन अब फिर भी वो सिलिया को कॉन्फिडेंट थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं सिलिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये मैच स्टार्ट होता है। दोनों ही टीम आमने सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर सिलिया भी थोड़ा आगे थी क्योंकि उसे लियोनिस को प्रोटेक्ट करना था। आगे हम देखते हैं कि म्यूजेल पहले एक लड़की को आगे करके सिलिया के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। अब सिलिया ने उसके अटैक को रोक लिया था। इसके बाद म्यूजेल दूसरी लड़की को भी आगे भेज देता है और अब सिलिया उससे भी फाइट करने लगती है। अब हम देखते हैं कि म्यूजेल को तो सिलिया को ही हराना था, लेकिन वो थोड़ी बेवकूफ़ी दिखा देता है और वो वहाँ पर लियोनिस पर भी हमला करना चालू कर देता है। उसने एक लड़की को इस तरफ लियोनिस पर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। अब सिलिया का भी अपनी फाइट से ध्यान हट जाता और वो लियोनिस की तरफ देखने लगती है, लेकिन अब लियोनिस ने बहुत ही ज़्यादा आसानी से बहुत ही ज़्यादा कम पावर के उस लड़की को रोक दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चौथी लड़की थी वो भी सिलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर सिलिया उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। वैसे रेजिना भी यहाँ पर आकर उस फाइट को देख रही थी। अभी सिलिया ने बिना किसी दूसरी पावर के अपने स्ट्रेंथ से उन तीनों को हरा दिया था और इसके बाद अब वो म्यूजेल पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर यहाँ म्यूजेल तो यही सब चाहता था। वो मौका देखते ही तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड की सेकेंड पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पहली पावर से वो किसी के मन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे उसके साथ साथ दूसरी पावर ये है कि वो किसी को भी फ्रीज यानी कि पैरालाइज कर सकता है। और अब सिलिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर म्यूजेल पहले तो उससे फालतू की बातें करता है और कहता है कि रुको, पहले मैं इस लड़के से डील करके आता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। यहाँ पर वो लियोनिस की तरफ बढ़ रहा था। लियोनिस बहुत ही आसानी से उसे रोक सकता था और वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सिलिया खुद से ही कुछ कह रही थी। वो इस वक्त अपनी होली स्वॉर्ड पावर से रिक्वेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि अब मैं और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकती, मुझे पावर चाहिए। इस कमजोरी की वजह से मैं एक बार मर चुकी हूँ और जिसने मुझे बचाया है मैं उसे मरने नहीं दे सकती। इस वजह से अब वो बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही थी। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और फिर अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके हाथ में जो उसकी खुद की स्वॉर्ड थी, जो कि कोई मामूली सी स्वॉर्ड थी, वो गायब हो जाती है और अचानक हाथ में एक एनर्जी फैलती है जो कि एक होली स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो रही थी। ये स्वॉर्ड बाकी सभी स्वॉर्ड से अलग थी और मिस ऑल्टो भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड की मदद से सिलिया ने उस मैजिक को काट दिया था जिसने उसे पकड़ रखा था और साथ ही उसने अब म्यूजेल के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। और अब म्यूजेल फिर से अपनी होली स्वॉर्ड को आगे करता है तो सिलिया की स्वॉर्ड बहुत ही आसानी से उस होली स्वॉर्ड को बीच में से ही काट देती है और यहाँ जैसे ही ये स्वॉर्ड बीच से टूटती है तो इस वजह से वो चारों लड़कियां जो कि इस वक्त म्यूजेल के कंट्रोल में थी वो रिलीज हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खासकर सिलिया बहुत ज़्यादा खुश थी और रेजिना भी। अब इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जाते हैं तो सिलिया लियोनिस को थैंक यू कहती है, लेकिन लियोनिस कहता है कि थैंक्स की बात नहीं, वो वैम्पायर क्वीन है, इसका मतलब वो लियोनिस को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए लियोनिस ने तो बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्प की थी। यहाँ पर हमें पता है कि लियोनिस अपने इमोशंस को सामने नहीं आने दी था, इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था। लेकिन फिर सिलिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे मेरे पास पावर हो या ना हो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे थे। यहाँ पर रेजिना, एल्फाइन और साकुया तीनों भी बैठी थी।
यहाँ पर वो लोग इस वक्त पार्टी कर रहे थे क्योंकि सीलिया ने अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड कर लिया था। अब बात निकलती है लियोनिस के रहने की, क्योंकि जो गर्ल्स डॉम है वहाँ पर सिर्फ वही रह सकते हैं। लेकिन अब लियोनिस भी ज्वाइन हो चुका है, इसलिए लियोनिस के लिए भी रहने की व्यवस्था करनी होगी। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर लियोनिस इनके रूम में रहना चाहे तो रह सकता था, बल्कि अब वो इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर रेजिना कह रही थी कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मुझे स्वीट बनाना पसंद भी है, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें स्वीट्स खाने को मिलेंगे। और साथ ही अब एल्फाइन और सकुया भी कुछ कुछ बेनिफिट्स बताती है। लेकिन लियोनिस आखिर में कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसके लिए यहाँ करे, मगर तभी सीलिया बीच में आकर कहती है कि लियोनिस तो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। लेकिन लियोनिस कहता है कि इसे बस मेरा ब्लड चाहिए अपनी माना को रिगेन करने के लिए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम आ चुके थे एल्फाइन के रूम में। यहाँ पर लियोनिस और एल्फाइन खाना खाकर आए थे। असल में एल्फाइन को लियोनिस से कुछ बातें करनी थी। अब यहाँ पर एल्फाइन लियोनिस को बता रही थी कि असल में वो पहले एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में थी, लेकिन एक फाइट में वो एक ट्रैप में फंस गए। वो असल में उनके दुश्मनों की चाल थी जिसे वो निकल नहीं पाए थे, और इसी वजह से एल्फाइन ने अपने सारे साथियों को खो दिया और वो उन सब में अकेली बची थी। वो लियोनिस को बताती है कि वो अपनी पावर का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये सब उस ट्रैप की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर वो लियोनिस को एक मैप भी देती है जिसमें उन जगहों की लोकेशन थी जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले सबसे ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर को देखा गया था। अब लियोनिस अकेले बैठकर उस मैप को देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ पर ब्लैकस को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इन जगहों पर जाओ और अपने हिसाब से थोड़ी छानबीन करो। और फिर वो वहाँ पर सैरी को भी बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली अब तक। असल में वो सिटी में गई थी और इंसानों के बीच रहकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। इन्फॉर्मेशन के नाम पर उसे बस डोनट मिले थे। वो कह रही थी कि 1000 साल में इंसान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, उसने डोनट जैसी चीज का इन्वेंट किया है। अब लियोनिस कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ काम का नहीं मिला, जिस पर सैरी बताती है नहीं, इंसान डीमन लॉर्ड और उन सभी को भूल चुके हैं, ना ही उन्हें गॉड के बारे में कुछ पता है और ना ही पहले की पावर्स के बारे में। यहाँ तक कि वो तो उस खास लड़ाई के बारे में भी नहीं जानते जिसके बाद आपने 1000 साल के लिए उस स्टोन के अंदर रहना चुना था। लियोनिस कहता है कि सही है, वैसे हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो सैरी को भेज देता और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन सैरी यहाँ पर अपसेट थी क्योंकि लियोनिस ने सीलिया को वैम्पायर क्वीन यानी कि अपनी डीमन आर्मी में बहुत बड़ी पोजीशन दी थी। अब लियोनिस कहता है कि यह सब उसी के लिए अच्छा है क्योंकि डीमन आर्मी में स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए। सीलिया के पास अब वैम्पायर क्वीन की पावर है, लेकिन उसके पास एक मिस्टीरियस होली स्वॉर्ड भी आ चुकी है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। वैसे अब सैरी आगे इस पर कुछ नहीं कहती। अब यहाँ पर हमें लियोनिस के पास्ट का समय दिखाया जाता है। अभी लियोनिस कहीं जा रहा था और अभी पता चलता है कि वो एक इविल मॉन्स्टर को मारने जा रहा है। उसे उस मॉन्स्टर की लोकेशन नहीं पता थी, इस वजह से जहाँ वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था वहीं के पास के एक विलेजर ने उसे वो लोकेशन बताई और अभी वो उसे वहीं लेकर जा रहा था। विलेजर लियोनिस की मदद करके खुश था। अभी लियोनिस की पोजीशन होली स्वॉर्ड सिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन की है और यहाँ पर सभी लोग उसे मैन कैरेक्टर कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे तो विलेजर लियोनिस की तारीफ करने लगता है, लेकिन लियोनिस इस पर कहता है कि उसे तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बस लियोनिस का काम है और वैसे भी उसका सपना है कि वो डीमन लॉर्ड को हराए। अब कुछ देर तक इसी तरह से चलने के बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। लियोनिस पीछे मुड़कर उस विलेजर से पूछता है कि आखिर हम ये कहाँ पर हैं, लेकिन अब विलेजर भी वहाँ से गायब हो चुका था। इससे वो समझ जाता है कि जरूर ये कोई ट्रैप है। अब यहाँ पर लियोनिस कुछ भी करे इससे पहले ही अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और ग्रेविटी स्पेल्स का यूज करते हुए लियोनिस को पकड़ लेते हैं। अब लियोनिस वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ और गार्ड भी आ चुके थे। ये किंगडम के गार्ड्स थे। हमें पता चलता है कि असल में किंगडम में रहने वाले नोबल्स को लियोनिस की पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो उससे जलते थे और उन्हीं ने ये ट्रैप बिछाया था। उन्होंने कुछ चेन्स की मदद से लियोनिस को पकड़ लिया था और हवा में उठा लिया था। लियोनिस को भी वैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उन चेन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी गार्ड्स अपने अपने वेपन निकालते हैं और सीधा लियोनिस पर हमला कर देते हैं। लियोनिस की बॉडी में कई सारे वेपन आर पार हो चुके थे और लियोनिस के अब बचने का कोई चांस नहीं था, इसीलिए वो लियोनिस को नीचे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। उनका काम अब पूरा हो चुका था। यहाँ पर जब लियोनिस नीचे पड़ा हुआ था तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। वो जानती थी कि अभी तक वो पूरी तरह से मरा नहीं है, वो उसकी बात सुन सकता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने जिन लोगों की प्रोटेक्शन की वही लोग तुम्हें मार कर गए हैं
साथ ही वो ये भी पूछती है कि आखिर अब तुम्हारा इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ सेकंड में तो मैं मरने ही वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अभी लियोनिस उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की रोसेलिया है और यहाँ पर ये कह रही थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगी। वैसे फिर तुम फिर से मेन कैरेक्टर तो नहीं बन पाओगी, पर हाँ तुम डार्क लॉर्ड बन सकते हो। बस इसके बदले उसे प्रॉमिस करना था कि वो उसकी मदद करेगा इस दुनिया से बदला लेने में। लियोनिस प्रॉमिस कर देता है और फिर हम सीधा करंट टाइम में आ जाते हैं। असल में ये सब लियोनिस अभी सपने में देख रहा था। उसकी आंखें खुलती है और वो अभी सीलिया के रूम में था जहाँ पर उसे अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही सीलिया को ऑर्डर देता है जिस वजह से सीलिया तुरंत उठ जाती है। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो तो गहरी नींद में सो रही थी, पर ये कैसे हुआ। लेकिन लियोनिस बताता है कि वो जो सील थी उसी की वजह से उनके बीच एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर लियोनिस जब चाहे उसे ऑर्डर दे सकता है और सीलिया को उसे फॉलो करने ही होंगे। ये सुनकर सीलिया भी शॉक थी। वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई फालतू का ऑर्डर नहीं देने वाला। अब लियोनिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा ब्लड इनहेल किया था जब मैं सो रहा था। तब इस चीज पर सीलिया कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा। तो लियोनिस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से मुझे बताकर ऐसा करना। इस बात पर सीलिया उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर कॉल आता है। ये कॉल एल्फाइन की तरफ से था। एल्फाइन बता रही थी कि उनकी एकेडमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप 13 इस वक्त समुद्र में एक क्रिएचर पर रिसर्च करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, मगर यहाँ उनके होने का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। वो ये भी कहती है कि मैं लगातार यहाँ पर उनके सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ, पर ना जाने वो समुद्र में कहाँ खो चुके हैं। पर फिर वो ये भी कहती है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया लियोनिस से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, जिस पर लियोनिस कहता है कि ठीक है, मुझे याद है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे एकेडमी के स्टाफ के पास, जहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त सभी स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि 13th ग्रुप अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था और न ही उनकी कोई खबर थी। अब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी क्या, जिस पर जिसको रिपोर्ट मिली थी वो हाँ करता है। उसमें रिपोर्ट थी कि एक वॉइड कॉलोनी है और हमें पता है कि वॉइड असल में मॉन्स्टर होते हैं जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे और अब उन्हें कॉलोनी के बारे में पता चल चुका था। कॉलोनी असल में एक बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब एक आदमी पूछता है कि वहाँ कितने वॉइड हो सकते हैं तो उसे बताया जाता है कि उनकी गिनती नहीं है, वहाँ 100 से भी ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक थे और यहाँ तक कि अब ये भी कहा जा रहा था कि उस कॉलोनी में उन वॉइड मॉन्स्टर का लॉर्ड भी मिल सकता है, जिसका मिलना बहुत बुरा साबित होगा। उन लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बॉस को मार दिया जाए, लेकिन अब उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे कि वो वाइड मॉन्स्टर का तत्काल में पता लगा सके, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही था। तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ मेंबर कहता है कि अभी हमें सिटी के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर सच में इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे आसपास है तो वहाँ पर वो कभी भी हमला कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा था कि सारे प्लाटून यानी कि सभी ग्रुप्स को ऑर्डर दिया जाए कि वो सभी सिटी में लोगों पर नजर रखे और उन लोगों का ख्याल रखे। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता और अगले सीन में हम आ चुके थे लियोनिस और सीलिया के पास। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि सीलिया की ट्रेनिंग चल रही थी और जिस रोबोट को हराकर लियोनिस ने अपना टेस्ट पास किया था, यहाँ पर सीलिया भी उसी तरह के 2 रोबोट से एक टाइम पर लड़ रही थी। उसके लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं था। लियोनिस पूछता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाना पहले से आता था, तो इस पर सीलिया बताती है कि हाँ, उसकी फैमिली उसे ज्यादातर तलवार की ही ट्रेनिंग कराती थी, क्योंकि बचपन में उसने होली स्वॉर्ड की पावर को अनलॉक नहीं किया था, तो वो लोग उसे पहले तलवार चलाना सिखा रहे थे। तो इसके बाद से जितनी टेक्निक सीलिया को सिखाई गई थी, सीलिया अभी तक सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करते आई है। मगर लियोनिस बताता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की ट्रेनिंग तो हो चुकी है, मगर अब तुम्हें पावर पर भी फोकस करना होगा और तुम ऐसे इन रोबोट से लड़कर ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये रोबोट सच में कोई रियल अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लियोनिस ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से कुछ स्केलेटन निकल कर आ रहे थे। अब सीलिया इसे देखकर तो शॉक थी, तो लियोनिस बताता है कि चिंता मत करो, ये लियोनिस की आर्मी के सोल्जर्स हैं और ये लो लेवल सोल्जर्स हैं, इसीलिए इनसे डरने की बात नहीं है और सीलिया जितना चाहे इन्हें मार सकती है। इसके बाद अब सीलिया ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि वो कई सारे स्केलेटन्स को हरा रही थी, लेकिन अब स्केलेटन बहुत सारे थे तो वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी सीलिया उन्हें मारते जा रही थी। अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी। ये देख कर लियोनिस रुक जाता और अपने समन किए हुए सारे स्केलेटन्स को वापस रख लेता है। वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है, अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे।
और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें एनर्जी की जरूरत हो तो तुम कह सकती हो, लेकिन सीलिया कहती है कि नहीं, अभी उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सकुया के पास। यहाँ पर वो अपने डोर से बाहर आई थी और एल्फाइन से मिलने के लिए आई थी। बाहर उसे ब्लैकस दिखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगा था, मगर ब्लैकस यहाँ पर एल्फाइन के घर के बाहर बैठा हुआ था और अभी उसे थोड़ी जल्दी थी, इस वजह से वो फिर मिलेगी कहते हुए वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी वो एल्फाइन के घर पर आई हुई थी। यहाँ पर रेजिना भी थी। यहाँ एल्फाइन उसे बताती है कि सिटी की तरफ से एक और ग्रुप गया था उस वाइट कॉलोनी के अंदर उस वाइट लॉर्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। वो ये भी कहती है कि ये जो ग्रुप था ये उस पिछले वाले ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से लियोनिस और सीलिया के पास आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बाइक से इस वक्त वापस सिटी के अंदर घूम रहे थे और खाने की दुकान ढूंढ रहे थे। अब हम एक फूड शॉप को देखते हैं जहाँ पर सैरी काम कर रही थी। असल में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा था कि वो सिटी में अलग अलग दुकानों पर काम करे और जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन उनके ऑनर्स और कस्टमर से ले सके। यहाँ पर जो ऑनर था वो उसे एक बाउल देता है जिसमें कुछ पोटैटो रखे थे। वो कहता है कि इन्हें कट कर दो, लेकिन जब सैरी ये सुनती है तो वो तुरंत उसे बाउल को उछालते हुए उस बाउल को भी कट कर देती है। लेकिन जब सैरी ये सुनती है तो वो तुरंत उस बाउल को उछालते हुए उस बाउल को भी साथ में कट कर देती है। ऑनर ये देखकर शॉक था। वो उसे बाहर जाकर दुकान को साफ करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर सैरी बाहर आ रही थी, तभी वहाँ सामने वो लियोनिस और सीलिया को देखती है। यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए लेने आए थे और खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सैरी इस वक्त मनी मन सोच रही थी कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। वैसे इस वक्त लियोनिस को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अब सीलिया एक ऑर्फनेज के बाहर आकर बाइक रोकती है। लियोनिस उससे पूछता है कि ये हम कहाँ पर आए हैं, तो सीलिया बताती है कि असल में ये एक रेस्टोरेंट भी है और एक ऑर्फनेज भी। यहाँ पर सिटी में वो सभी चिल्ड्रंस रहते हैं जिनके पेरेंट्स को वाइट मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। अब वहाँ उस ऑर्फनेज से कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। लियोनिस उनसे थोड़ा रिलेट कर पा रहा था और हमें पता चलता है कि असल में जब लियोनिस मेन कैरेक्टर नहीं बना था तब वो भी एक ऑर्फनेज बॉय था, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे, इस वजह से वो भी इनके लिए थोड़ा सा दुखी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो उस ऑर्फनेज के अंदर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा अभी सीलिया के पास आ रहा था। लियोनिस को ये चीज गलत लगती है तो वो उसे वहीं पर रोकने वाला था, लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उस ऑर्फनेज की ऑनर आती है और वो सीलिया से तो मिल चुकी है, लेकिन वो लियोनिस को यहाँ पर पहली बार देख रही थी। तो वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सीलिया उसे बताती है कि असल में लियोनिस उन्हें एक असिस्टेंट टॉम के अंदर मिला है और वो वाइट मॉन्स्टर से घिरा हुआ था, तो सीलिया ने उसे प्रोटेक्ट किया। और साथ ही सीलिया ये भी बताती है कि लियोनिस एक होली स्वॉर्ड नाइट है। ये सुनकर सभी चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो सारे बच्चे उसकी पावर देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वैसे अब सीलिया उन्हें बताती है कि वो उन सभी के लिए कुछ कुछ खाने की चीजें लेकर आई है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो चुके थे, लेकिन इसी वक्त सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी जो ग्रुप गया हुआ था वो वहाँ सिटी में छानबीन कर रहा था और इस तरफ जब सकुया सो रही थी तो अचानक उनकी नींद खुल जाती है। वो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और फिर हमें पता चलता है कि जो सिटी का कंट्रोल रूम है वहाँ पर अचानक से कुछ वॉलिड आ चुकी है और वो पूरी तरह से उस कंट्रोल रूम को घेरते जा रही है। फिर हम लियोनिस के पास्ट का एक सीन देखते हैं। ये उसकी पिछली लाइफ यानी कि आज से बहुत पहले का सीन है जब वो एक हीरो हुआ करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिटी के ऊपर इस वक्त कुछ ऑर्ग नाम के मॉन्स्टर ने हमला किया था और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लियोनिस और उसके दो दोस्त आए हुए थे जो कि लियोनिस की तरह ही हीरो थे। यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे वो इस वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वो इजीली सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सकते थे, बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर से उन मॉन्स्टर के साथ साथ वो सिटी के लोगों को भी चोट पहुंचा रहे थे। और ये देखकर लियोनिस थोड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यही अटैक किया जाए तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और वो तुरंत उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद आगे जाकर मॉन्स्टर को खत्म करते हुए लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लियोनिस एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सिटी के सभी लोग अब बच चुके थे, जिसके बाद वो सभी लियोनिस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और उनके मन में लियोनिस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। मगर इस चीज से वो ओल्ड मैन और उसके जो दूसरे साथी थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यहाँ पर हमें उस ओल्ड मैन का नाम एरकेल पता चलता है इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन क्रिएचर को हेडक्वार्टर में देखा गया था वो असल में एरकेल ही है। ये उसकी ही पावर थी या फिर ऐसा कह लो कि ये उनका नया रूप था। वैसे अभी हम यहाँ पर दूसरे हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर वो लोग इसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू एल्फाइन को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर एल्फाइन बताती है कि उसने अब तक जितनी भी रिसर्च करी है उस रिसर्च से उसे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट 62
में कुछ गड़बड़ है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग भी की, जिसके बाद उसे पता चला कि ये एनर्जी बिल्कुल अलग है और यहाँ तक कि ये एनर्जी किसी वॉइड मॉन्स्टर की ही है। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते। वहीं पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे जो कहने लगते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी सिटी में वॉइड मॉन्स्टर के डिटेक्टर मशीन लगी हुई है जो कि उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके बता सकती है कि कहां पर वॉइड मॉन्स्टर ने हमला किया है। लेकिन इस चीज पर एल्फाइन कहती है कि ऐसा उस एनर्जी के कारण हो रहा है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वॉइड डिटेक्टर मशीन उसे कोई खतरा समझे, इस वजह से उसने सिग्नल नहीं दिए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी भी वो ओल्ड मैन और बाकी सभी के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल था। ओल्ड मैन इसीलिए शॉक में थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर कभी भी मैजिक का यूज नहीं करते, मगर अब अचानक से वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब वो ये सवाल एल्फाइन से पूछते हैं तो एल्फाइन उनसे उल्टा सवाल पूछने लगती है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में क्या हुआ था। तो अब ये बात सुनने के बाद वो लोग रिपोर्ट बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने कुछ रूट्स को बढ़ते हुए देखा। अब जब वो ये कह ही रही थी कि अचानक से तभी एक और सिग्नल आता है। उन लोगों को पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट 31 में भी कुछ हलचल दिखाई दी है और इसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह का सिग्नल आता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनमें से एक कह रहा था कि वॉइड मॉन्स्टर बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनके पास ब्रेन नहीं होती कि वो ये सोच सके। तो आखिर ये सब प्लानिंग के साथ कर कौन रहा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम एल्फाइन के रूम में आ चुके थे। वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त रेजिना थोड़ी चिंता में थी क्योंकि सीरिया अभी तक लौट कर नहीं आई है। वो जब एल्फाइन से इस बारे में पूछती है तो एल्फाइन बताती है कि उनके कपड़े पर एक ट्रैकर लगा है। अब जीपीएस के थ्रू देखकर वो बताती है कि वो लोग एक ऑर्फन में हैं। अब यहाँ पर रेजिना थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है, लेकिन एल्फाइन कह रही थी कि सिटी में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं और अचानक से हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिख रही है, इसलिए उन्हें अलर्ट रहना होगा और तैयार रहना होगा क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है। और अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता कि ये सच में किसी वॉइड मॉन्स्टर का काम है या फिर किसी और का। अब अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं। यहाँ पर वो उन सभी ऑर्फन बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। उनमें से ही एक लड़का जो कि लियोनिस के पास बैठा हुआ था वो उससे कह रहा था कि क्या वो उसे अपनी होली स्वॉर्ड दिखाएगा। वैसे लियोनिस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वैसे तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लगभग लियोनिस की ही एज की थी। भले ही वो एक ऑर्फन है लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। लियोनिस उससे इम्प्रेस था, मगर इसका असली कारण ये था कि उस लड़की को लियोनिस पर क्रश था क्योंकि लियोनिस होली स्वॉर्ड एक्टिवेट कर चुका है, साथ ही वो पावरफुल भी है। वैसे इसके बाद हम वापस से हेडक्वार्टर में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक टीम को उस जगह पर भेज दिया था जहाँ पर वो रूट्स दिखना स्टार्ट हुई थी। वो लोग वहाँ पर पहुंचकर रिपोर्ट भेजते हैं और अब उन्हें वो रूट्स को काटना था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें हटाकर उन्हें पता करना होगा कि असलियत में इस चीज के पीछे है कौन। वैसे उस जगह से उन्हें कुछ फुटेज मिले थे जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो चुका था कि ये काम वॉइड मॉन्स्टर का ही है। अब वहाँ पर उन रूट्स को काटने का काम स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर से कुछ आंखें दिखने लगती है और फिर अचानक एक सिग्नल भी आता है जिससे पता चलता है कि ये सब वॉइड मॉन्स्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आदमी ये ऑर्डर देता है कि हमें सिटी में जनरल एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन उन मॉन्स्टर के लिए है लेकिन सिटी के लोग भी इसमें फंस सकते थे और सिटी के लोगों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बाकी लोग मना कर रहे थे पर अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए सबको ये ऑर्डर मानना था। मगर अचानक से वो देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो किसी ने कट कर दिया है। ये सब उसी मॉन्स्टर का काम था जो कि वहाँ पर वो रूट्स फैला रहे थे। अब उन्हें फिर से उस सिस्टम को हैक करके उस कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस से चालू करना था। वैसे उन्हें पता चलता है कि जो सिग्नल कट हुआ था, मतलब कि जो लोग वहाँ रूट्स वाले एरिया में गए थे और वहाँ से जो सिग्नल कट हुआ था वहाँ पर 2 लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। वो लोग बताते हैं कि जो मॉन्स्टर वहाँ पर था वो अचानक से भाग गया। अब पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है, लेकिन अब ये कंफ्यूज थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर में ब्रेन नहीं होता, वो हमेशा हमला करते हैं और जब तक वो पूरी तरह से मारे नहीं जाते तब तक वो रुकते नहीं हैं। लेकिन ये पहली बार था कि कोई वॉइड मॉन्स्टर अटैक करके वापस लौटा था, इसी वजह से इन्हें शक हो रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज थे कि तभी अचानक से एक और सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो रूट्स जो वहाँ से गायब हुए थे वो एनर्जी पॉइंट की तरफ निकला है। असल
में उस सिटी का एक एनर्जी पॉइंट है जहाँ पर सारी एनर्जी स्टोर होती है। अब पहले तो उनको ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर वो वहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन एल्फाइन कहती है कि असल में उस मॉन्स्टर का मेन टारगेट वही एनर्जी सोर्स है, इसीलिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए। अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें सारे डिफेंस फोर्स को वहाँ पर भेजना पड़ता और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स के पास वो रूट्स पहुँच चुकी थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तो डिफेंस सिस्टम फायरिंग करते हुए उन रूट्स को वहां से हटा देता है। साथ ही अब वहां पर और भी कुछ सोल्जर आ चुके थे जो कि गोली चलाते हुए उन रूट्स को रोक रहे थे, पर डिफेंस सिस्टम इस चीज में बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा था। अब इन्हें फैसला करना पड़ता है कि इन्हें इस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म करना होगा। इसी वजह से वो सिटी के सभी लोगों को इवैक्यूएट कराने का ऑर्डर जारी करते हैं। सभी लोगों को सेम जगह पर ले जाया जाएगा जिससे कि वो बच सके। दूसरी तरफ हम अभी ऑर्फनेज में आते हैं जहाँ पर हम लियोनिस को देखते हैं। इस वक्त वो बच्चा अभी भी लियोनिस को परेशान कर रहा था। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि चाहते थे कि लियोनिस उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन लियोनिस ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। पर सीलिया की रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन क्रिएट करता है जो कि उसके स्केलेटन आर्मी थे, पर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो उन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हो, मगर उन बच्चों को इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा था। अब अचानक से वहाँ पर कुछ आवाजें आती है। ये आवाज असल में कुछ वाइट टाइप मॉन्स्टर्स की थी। ये थोड़े अलग टाइप के मॉन्स्टर थे। असल में हुआ ये कि जो एनर्जी सोर्स के पास रूट्स फैल रही थी उसे डिफेंस सिस्टम और वो सारे सोल्जर रोक रहे थे, पर सोल्जर यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चला तो देते हैं, पर इस चीज में अब वो एनर्जी सोर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगा था और उसे गोली ना लगे इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। इनके पास कोई और चारा नहीं था उसे रोकने का, पर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे। मगर अब वो जो रूट्स थे वो अचानक से वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को समन करना स्टार्ट कर देती है। ये मॉन्स्टर्स वहाँ सिटी में समन हो रहे थे और ये उड़ भी सकते थे। ये स्टैम्पिड टाइप के मॉन्स्टर थे और वहाँ हेडक्वार्टर में अब हाई डिफेंस सिस्टम ऑन किया जाता है जिससे कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर इस चीज के लिए उन्हें वो एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो कि वहाँ स्टोर करके रखी गई थी, और ये एनर्जी सबसे ज्यादा इमरजेंसी के लिए होती है क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और इसके बाद अभी भी 3 दिन लगेंगे उन्हें एक्सटर्नल कोई हेल्प मिलने में। अब हम उन जनरल को देखते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। इस वक्त वो भी कंफ्यूज थे कि उनका ये ऑर्डर सही है या गलत। वैसे यहाँ पर एल्फाइन, रेजिना और साकुया तीनों भी आ चुके थे सिटी के लोगों को बचाने के लिए। वो सभी को सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें उन सभी मॉन्स्टर को रोकना था, पर मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान उन मॉन्स्टर से भर चुका था। यहाँ पर अभी वो सीलिया के बारे में भी सोच रहे थे, पर उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो सेफ होगी। अब ये लोग एक ऊंची जगह पर आकर अपनी अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, और साथ ही साथ कोई डिफेंस सिस्टम जो कि इस वक्त उन रूट्स को रोक रहे थे वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर को रोकने में मदद करते हैं। ये मॉन्स्टर थोड़े ड्रैगन जैसे दिख रहे थे, पर इन्हें स्टैम्पिड मॉन्स्टर कहा जाता है और ये भी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्फनेज के पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सीलिया डिसाइड करती है कि उसे यहीं पर रुकना होगा जिससे कि वो उस ऑर्फनेज के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। वो अंदर चली जाती है और लियोनिस भी अंदर आने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सैरी आ गई थी। लियोनिस पूछता है कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई जबकि वो सिटी के दूसरी तरफ रहती थी। अब सैरी यहाँ पर झूठ कहती है कि वो तो बस किसी तरह से यहाँ पहुँच गई और वो वजह नहीं बताती, पर असल में इसका कारण ये था कि वो लियोनिस और सीलिया का पीछा कर रही थी। लियोनिस कहता है कि उसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसने उसे यहाँ लोगों की जो ये वाइल्ड मॉन्स्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था। वैसे इसके बाद जब लियोनिस वापस लौट रहा था तभी वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखता है। वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला स्टैम्पिड मॉन्स्टर था। अब सीलिया फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके इन चिल्ड्रंस को बचाएगी। वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है, पर लियोनिस देखता है कि उसकी तलवार में अभी उतनी पावर नहीं है क्योंकि अभी तक उसने अपनी वैम्पायर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया है। लियोनिस उससे पूछता है कि क्या उसे इन मॉन्स्टर्स को देखकर डर लग रहा है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ये उन छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन का सवाल है। वैसे यहाँ पर अब वो 2 मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन वो पीछे देखती है तो वो और भी मॉन्स्टर्स थे जो कि पहले ही आग में जल रहे थे और ये लियोनिस कर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारी पावर है, तो इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ, लेकिन फिर वो और कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि हमें बाकी मॉन्स्टर पर ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हम अभी बाकियों को देखते हैं जैसे कि साकुया जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ खत्म कर रही थी, और रेजिना के पास एक बहुत ही खतरनाक कैनन थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मरते जा रहे थे। अब वो कुछ देर तक इसी तरह से फाइट करते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो जगह हिलने
होने लगती है और उनके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा वॉइड मॉन्स्टर जो कि वॉइड हाइड्रा के नाम से वहाँ पर फेमस था। वैसे इस तरह के मॉन्स्टर ने अभी तक सिटी पर कभी हमला नहीं किया था। सभी लोग इसे देखकर डर रहे थे कि अब वो इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को रोक सके। यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर को यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो ये बात जानता था कि इतने बड़े मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसे भी अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना होगा और फिर उसे हाई लेवल स्पेल यूज करना पड़ेगा। तो वो सीलिया से कहता है कि जब वो इस पावर का इस्तेमाल करे तब सीलिया को बाकी सिचुएशन संभालनी होगी और सीलिया लग जाती है आसपास के सभी नॉर्मल लेवल के वाइड मॉन्स्टर को हराने में। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। वो एक हाई लेवल फायर स्पेल का यूज कर रहा था जिससे कई सारे फायर स्पेल क्रिएट होते हैं और साथ ही उस बड़े से हाइड्रा मॉन्स्टर के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वाइड मॉन्स्टर नीचे गिर चुका था। इस चीज में लियोनिस को बहुत पावर लगी थी और हम देखते हैं कि उस वाइड मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था। पर अचानक से वो अपनी फायर का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा सीलिया के ऊपर कर रहा था। लेकिन अब लियोनिस अपने अगले अटैक का इस्तेमाल करने वाला था तभी वहाँ पर ब्लैकस आ जाता है जो कि उस वाइड मॉन्स्टर को काटता है। अब वाइड मॉन्स्टर अपने अटैक नहीं कर सकता था, इसीलिए यहाँ लियोनिस तुरंत ही लेवल 10 की ग्रेविटी अटैक का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था, इस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं नीचे प्रेस हो गया था और फाइनली अब वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और साथ ही बहुत ही ज्यादा शॉक थी, पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर होल होने लगा था और अचानक से उन होल्स के अंदर से कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये रूट्स यहाँ पर सीलिया को उस गड्ढे के अंदर खींच से ले जा रही थी। ये देखकर लियोनिस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से और भी बहुत सारे रूट्स बाहर निकल कर आती है और अचानक से वो एक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो रही थी और फिर स्माइल करते हुए उसमें से एक आवाज आती है जो कि लियोनिस का नाम पुकार रही थी और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एरकेल की थी और लियोनिस भी उसे पहचान कर स्माइल कर। अब यहाँ पर सभी एरकेल के हमले को रोकने में लगे हुए थे, मगर यहाँ पर एरकेल सीलिया को पकड़ लेता और उसे जमीन के नीचे ले जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम लियोनिस की पिछली लाइफ का एक सीन देखते हैं जहाँ पर लियोनिस बहुत ही ज्यादा यंग था और इस वक्त वो रोसेलिया के सामने खड़ा हुआ था। असल में रोसेलिया ने ही उसे वहाँ पर बुलाया था, वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन देना चाहती थी। लियोनिस को वो अपना वेपन दिखाती और लियोनिस उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद हम करंट सीन में आते और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर एरकेल के सामने खड़ा था और पहले तो लियोनिस अपने हाथ पर उस निशान को देखता है जो कि सीलिया और उसके बीच में उस मास्टर और सर्वेंट के एग्रीमेंट को दर्शाता है। ये निशान अभी तक बना हुआ था, इसका मतलब सीलिया को कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे लियोनिस अभी एरकेल पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही एरकेल वहाँ जमीन के नीचे चला जाता है और लियोनिस के अटैक से बच जाता है। अब लियोनिस भी जमीन के नीचे जाने वाला था, लेकिन तभी ब्लैकस उसे रोक देता है और पीछे देखने को कहता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर ऑर्फनेज के सारे बच्चे इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। लियोनिस उन्हें जाकर समझाता है और कहता है कि वो सीलिया को सही सलामत वापस लेकर आएगा। उसकी बात पे भरोसा करके सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। इसके बाद लियोनिस उन सबको घर के अंदर जाने को कहता है और उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने कुछ स्केलेटन सोल्जर को भी खड़ा कर दिया था जिससे कि कोई भी ड्रैगन या फिर कोई मॉन्स्टर वहाँ पर हमला ना कर सके। इसके बाद अभी लियोनिस वहाँ से सीधा सीलिया को बचाने के लिए निकलने वाला था, लेकिन इतने में ही ब्लैकस को कुछ आवाजें आती है और जब वो उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था और ये ट्रांसमीटर अब एल्फाइन के ट्रांसमीटर से कनेक्ट था। वैसे एल्फाइन को दिखाने से पहले हमें बाकी लोग जैसे रेजिना और साकुया भी दिखाई जाती है जो कि इस वक्त उन सभी क्रिएचर से लड़ रही थी। यहाँ पर एल्फाइन अब ट्रांसमीटर में लियोनिस से बात कर रही थी। लियोनिस बताता है कि सीलिया को पकड़ लिया गया है। एल्फाइन उस ट्रांसमीटर के जरिए आसपास देख सकती थी और वो देखती है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो थोड़ी देर सोचकर लियोनिस को उस लोकेशन पर जाने को कहती है जहाँ पर उसे थोड़ा सा डाउट था कि वहाँ उसे सीलिया मिल सकती है। अब लियोनिस तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। इस तरफ एल्फाइन के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही सैरी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। पर वो खुद से ये कह रही थी कि लियोनिस एक डीमन लॉर्ड होकर मुझसे इस तरह लोगों को बचाने वाले काम क्यों करवा रहा है। वैसे इसके बाद हम लियोनिस और ब्लैकस को देखते हैं जो कि इस वक्त एक टनल के अंदर भाग रहे थे। वो अभी उस टावर के पास जा रहे थे जिस टावर पर सबसे पहले एरकेल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और उस टावर को घेरने की कोशिश की थी। कुछ देर इसी तरह चलते रहने के बाद लियोनिस फाइनली वहाँ पर पहुंच जाता और वो देखता है कि एरकेल ऑलरेडी अपनी पावर को यानी कि उन रूट्स को पूरे टावर पर फैला चुका है। यहाँ पर लियोनिस एरकेल को देखकर कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा होगे। और यही सेम चीज यहाँ पर एरकेल भी दोहरा रहा था। वैसे वो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि पहले के मुकाबले अब सभी चीजें बदल चुकी है, जैसा हमारे टाइम पर था वैसा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब लियोनिस को बात समझ नहीं आई थी, लेकिन तभी एरकेल अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कई सारी रूट्स निकल रही थी और इन रूट्स के साथ साथ कई
सारे मॉन्स्टर जैसी चीज भी निकलती है। जब उसकी बॉडी से वो सारे रूट्स हट रही थी तो हम देखते हैं कि उन्हीं के पीछे एरकेल ने सीलिया को पकड़ रखा था। वैसे यहाँ इन रूट्स की वजह से लियोनिस और ब्लैकस दोनों ही अलग अलग हो गए थे, मगर ब्लैकस वहाँ पर आगे आते हुए लियोनिस को बचा रहा था। वैसे सीलिया को भी ये पता चल चुका था कि लियोनिस यहाँ पर आ चुका है और वो भी उसे देख पा रही थी। वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एरकेल लेवल 8 के मैजिक स्पेल का यूज करता है जो कि इतना खतरनाक था कि वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। वैसे लियोनिस और ब्लैकस उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर आखिर में लियोनिस को इस अटैक से थोड़ी चोट लग जाती है। ये सब यहाँ सीलिया को भी पता चल रही थी। वो अभी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से आजाद होना होगा, लेकिन वो रूट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो उसे रिलीज नहीं होने दे रही थी और इस चीज से सीलिया को बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। इसी दर्द के बीच सीलिया अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेती है और फिर हम वापस से लियोनिस को देखते हैं जहाँ पर एरकेल और वो दोनों ही अपने अपने स्पेल क्रिएट करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एरकेल की पावर थोड़ी ज्यादा साबित हो रही थी। इस तरफ सीलिया खुद से कह रही थी कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा और अब बार बार उसके मन में ऐसा घूम रहा था, जिस वजह से अचानक से कुछ स्पाइक्स वहाँ पर उन रूट्स को काट देते हैं। वैसे यहाँ पर लियोनिस के पास जो ट्रांसमीटर था वो अभी उसके ब्लड से लाल हो चुका था, इसीलिए रूट्स के हटते ही लियोनिस तुरंत ही उसे फेंकता है जो कि सीधा जाकर सीलिया के हार्ट पर लगती है। और अब लियोनिस के ब्लड की वजह से सीलिया की जो वेम्पायर पावर्स थी वो एक्टिवेट हो गई थी और यहाँ पर अब उसके विंग्स भी आ चुके थे। असल में उसने अपने वेम्पायर ग्रीन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और अब उसकी पूरी पावर अनलॉक हो चुकी थी। यहाँ पर वो तुरंत लियोनिस के पास आती है। अभी ब्लैकस उन्हें बताता है कि एरकेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। असल में ये लेवल 10 का मैजिक स्पेल था जो कि उस पूरी सिटी को कवर कर सकता था, लेकिन लियोनिस और सीलिया अब साथ में मिलकर अटैक करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर लियोनिस हवा में आ चुका था। वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को समन करता है, लेकिन रोसेलिया ने उसे बताया था कि इसका इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो अपने किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ब्लैकस उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, डेस्टिनी में तो ये नहीं था, तुम सिर्फ अपने किंगडम के लोगों को ही बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर लियोनिस कहने लगता है कि डेस्टिनी अपने हाथों से लिखी जा सकती है और ये भी मैं यहाँ के लोगों को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए आज से ये मेरा किंगडम है और यहाँ के लोग मेरे लोग हैं। इसके बाद लियोनिस उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को यानी कि एरकेल को हरा देता है। सभी लोग इससे बहुत खुश थे, मगर लियोनिस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो अभी अपने बेड पर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर सीलिया आकर कहती है कि मुझे अभी और माना की जरूरत है, क्योंकि कल जितनी भी माना मुझे मिली थी वो उसी लड़ाई में खत्म हो गई। ये सुनकर लियोनिस तुरंत ही अपनी उंगली पर थोड़ा सा कट लगाता और उसे अपनी ब्लड का ड्रॉप देता है। वैसे बाकी सभी वहाँ पर आ चुके थे और वो थोड़ी सिचुएशन को गलत समझ रहे थे। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एरकेल की वजह से यहाँ पर सिटी में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल चुका था और उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। साथ ही साथ उनकी जो एनर्जी के सोर्स थे वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मगर इन्होंने अब सोलर पैनल के थ्रू सनलाइट से एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दिया था। अब हम लियोनिस को देखते हैं जो कि इस वक्त कहीं जा रहा था। तभी पीछे से रेजिना वहां पर आती है और उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ। अब लियोनिस सही सही गेस कर लेता है, मगर वो कहता है कि तुम ऐसा किसी के सामने मत करना, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब रेजिना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो इस पर लियोनिस बताता है कि असल में उसे असिस्टेंट लैंग्वेज के बारे में कुछ जानना है और वो उन्हें सीखना चाहता है, मगर यहाँ पर उसे एक्सेस नहीं मिल रहा है। ये बात सुनकर रेजिना कहने लगती है कि चिंता मत करो, एक्सेस तो तुम्हें मैं दिला दूंगी। वो आगे बढ़ती है। वहाँ पर एक स्पिरिट आउल बैठा हुआ था जो कि उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इतने में ही रेजिना उसकी आंखों में देखकर किसी तरह की एक ट्रिक यूज करती है और लियोनिस को एक्सेस दिलवा देती है। लेकिन वहाँ अंदर आने के बाद वो बताती है कि इन बुक्स को सिर्फ यहीं पर पढ़ा जा सकता है, यहाँ से बाहर ये बुक्स नहीं ले जाई जा सकती। अब लियोनिस कहता है कि वो यहीं पर इन बुक्स को पढ़ लेगा। अब तभी एक कॉल आता है जिसमें कुछ एकेडमी के स्टूडेंट्स को चुना गया था आज होने वाले इवेंट में खास नजर रखने के लिए। असल में ये इवेंट कुछ नहीं, बस वहाँ प्रिंसेस आने वाली है तो उसका ख्याल रखना है और उस पर नजर रखनी है। इस चीज के लिए रेजिना को भी चुना गया था तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब लियोनिस को भी सीलिया का कॉल आता है जो कि उसे कब से ढूंढ रही थी। लियोनिस उससे कहता है कि ठीक है मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर कुछ एल्फ थे और कुछ बीस्ट टाइप के जानवर थे। यहाँ हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया जाता, बस हमें इतना पता चलता है कि ये लोग सिटी के उस प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। पर यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम एल्सा है। वो कहती है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते क्योंकि उनके पास होली स्वॉर्ड की पावर है। अब तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि कहती है कि तुम चाहो तो मैं उन्हें हरा सकती हूँ। उनमें से कोई भी उसे जानता नहीं था, इसीलिए ये कहते हैं कि हम तुम पर कैसे भरोसा
भरोसा कर लें, आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो बताती है कि मैं डेमी ह्यूमन हूँ, और इसके बाद वो अपने पास से एक होली स्वॉर्ड निकालती है जिसके अंदर पूरी तरह से डार्क एनर्जी भरी हुई थी। वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं, और जैसे ही वो लोग उस होली स्वॉर्ड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी ह्यूमन है, लेकिन वो बताती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं डेमी ह्यूमन हूँ, और ये स्वॉर्ड एक डीमन होली स्वॉर्ड है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े उस टाइगर बीस्ट को कुछ एनर्जी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, और साथ ही वो यहाँ पर अपना प्लान भी बताती है। वो ये भी कह रही थी कि उसे बस इनसे एक चीज चाहिए। वो बताती है कि उसे बस एक होली स्वॉर्ड चाहिए, बस सेक्रीफाइस करने के लिए। वैसे भी उन लोगों को पहले तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो कहती है कि वो खुद की पावर को शेयर भी कर सकती है। अब इनके बीच में एक प्लान बनता है। इसके बाद हम वापस से सिटी की तरफ आ चुके थे। पहले तो हम लियोनिस को देखते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में कुछ चीजें खरीद रहा था सीलिया को देने के लिए, क्योंकि सीलिया ने उसकी जान बचाई थी। और जब उसे वो चीज मिल जाती है तो वो यहाँ पर एक शिप के पास आता है जिसमें बैठकर अभी उस सिटी की वो प्रिंसेस आई थी। वहाँ पर उस प्रिंसेस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही थी क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और साथ ही प्रिंसेस का जो केयर टेकर था वो कह रहा था कि हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीलिया और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लियोनिस को ही ढूंढ रहे थे। अब लियोनिस वहाँ पर आकर सीलिया को वो गिफ्ट देता है। गिफ्ट ज्यादा महंगा नहीं था पर ठीक था। अब तभी वहाँ पर उनकी एकेडमी की क्लास प्रेसिडेंट आती है। उसे यहाँ पर बहुत बाद में बुलाया गया था, लेकिन वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले ही चली आऊँ। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग भी शिप पर जा रहे थे, मगर हम देखते हैं कि शिप के ऊपर पहले ही वो ग्रुप आ चुका था जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए निकला था। वो लोग यहाँ पर उस शिप के लोगों को खत्म कर रहे थे, और हम देखते हैं कि वो जो दो बीस्ट है वो कुछ लोगों को मारकर उनके चेहरे निकालकर खुद के ऊपर मास्क की तरह लगा लेते हैं। और अब ना जाने उनके पास किस तरह की पावर थी कि वो जैसे ही ऐसा करते हैं तो अचानक से उनकी पूरी बॉडी उसी आदमी की तरह कन्वर्ट हो जाती है। अब वो शिप में घुल मिल चुके थे, और हम देखते हैं कि अभी बाकी सभी उस शिप के ऊपर बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लियोनिस बैठकर अभी प्लानिंग कर रहा था कि उसे क्या करना है। वो अपनी पूरी आर्मी क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ वो अपने प्लान्स को भी लिख रहा था। तभी वहाँ पर सैरी आ जाती है। अब लियोनिस उसे देखता है तो उसके कपड़े जो थे वहाँ शिप के वर्कर की तरह थे। वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर भी काम करके इन्फॉर्मेशन निकाल रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब लियोनिस पूछता है तो बताओ तुमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली। तो इस चीज पर सैरी कहने लगती है कि ये पूरी शिप डिफेंस सिस्टम से भरी पड़ी है, हर तरफ बिल्कुल डिफेंस की चीजें लगी हुई है, और देखकर ही लग रहा है कि शिप को पूरी तरह से डिफेंस के लिए बनाया गया है। मगर सोचने की बात तो ये थी कि उस शिप पर लोग पहले ही घुस चुके हैं, मतलब डिफेंस किसी काम का नहीं है। वैसे लियोनिस यहाँ पर उसके लिए भी कुछ खाने की चीजें लेकर आया था, लेकिन वो सैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लियोनिस पूछता है कि आखिर तुम्हें खाने की चीज कब से नापसंद होने लगी। तो इस पर वो कुछ कहती है। इतने में वहाँ पर सीलिया और वो ऑर्फनेज के बच्चे आ जाते हैं। लियोनिस सीलिया को देखकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा शौक था। वैसे वो बच्चे कह रहे थे कि उनके साथ खेलो, लेकिन लियोनिस कहता है कि नहीं, वो इस समय बिल्कुल भी खेलने या स्विमिंग के मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीलिया उसे एक स्विम सूट देते हुए कहती है कि वो उसके लिए पहले से ही एक स्विम सूट लेकर आई थी, लेकिन लियोनिस कहता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। पर अब सीलिया उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। लियोनिस इस चीज से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वैसे इसके बाद हम रेजिना को देखते हैं। वो अब भी बहुत ही ज्यादा उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अभी शिव को बहुत देरी हो चुकी है। वैसे इसके बाद हम रेजिना को देखते हैं। वो अभी बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी कि अभी शिव को बहुत देरी हो चुकी है, कुछ ही टाइम में प्रिंसेस यहाँ से चली जाएगी। उसे शायद प्रिंसेस से कोई बात करनी थी पर वो कर नहीं पाई। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसके पास अचानक से वही लोग आ चुके थे जो कि यहाँ भेज बदल कर आए थे। उनमें से एक अभी प्रिंसेस के उस खास केयर टेकर को मार देता है। प्रिंसेस तो ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर वो भाग नहीं पाती। अब यहाँ पर शिप के अंदर भी सभी लोगों को घेर लिया गया था और एकेडमी के स्टूडेंट्स को अलग अलग और बाकी लोगों को अलग अलग बांध दिया गया था। और अब बात निकली थी कि सैक्रिफाइस करने के लिए किसका सैक्रिफाइस दिया जाएगा। मगर यहाँ पर लियोनिस को तो अभी ये चेक करना था कि प्रिंसेस को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि ये उनकी एकेडमी की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ उन्हें ही सभी को बचाना भी था। इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो सभी शॉक थे कि आखिर लियोनिस अचानक से कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हम शिप के मेन रूम में आते हैं जहाँ से उस शिप को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को बांध कर रखा गया था, वो भी असली स्नेक से। हम देखते हैं कि जो रेडार था उसके अंदर बहुत सारे रेड डॉट दिखते हैं जो कि वॉइड मॉन्स्टर के होने के सबूत थे। ये देखकर उनमें से एक कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, पर जो डार्क एल्फ की वो कहती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा। ये सुनकर वो सामने खड़ा लायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वो डार्क एल्फ उसे मार देती है। वो लोग यहाँ पर उस प्रिंसेस से कुछ करवाना चाहते थे।
हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेजिना जो कि अभी शिप के बाहर बैठी थी, तभी उसके पास एक छोटा सा पेट आता है। ये पेट प्रिंसेस का था और प्रिंसेस ने ही इसे छोड़ा था जिससे कोई शिप के बाहर उसका इशारा समझ सके। अब जैसे ही रेजिना उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और अब उसने भी शिप पर जंप कर दिया था। असल में पहले वो बाहर रुकी हुई थी। अब अंदर वो लियोनिस से मिलती है। लियोनिस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इसके बाद वो उसे सारी सिचुएशन भी बताता है। मगर फिलहाल ये पार्ट यहीं पर एंड होती है।